सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने 9, 10, 11, 12 के लिए व्याकरण में आदिकाल का अध्ययन किया था। आज हम उसका दूसरा भाग अध्ययन करेंगे, भक्तिकाल। ठीक है, तो आज हम लोग व्याकरण का पोर्शन शुरू करते हैं, भक्तिकाल हिंदी साहित्य के विभाजन का। अब उसमें देखिएगा, सबसे पहले भक्तिकाल जो प्रारंभ होता है वो 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक क्या किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, अब आदिकाल में मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आदिकाल में वो रचनाएं लिखी गई थी जो वीर रस से क्या थी, अभिप्रेरित थी। यानी वीरता की कविताओं को क्या किया गया था, आदिकाल में लिखा गया था। और उसका जो रस था प्रमुख वो कौन सा था, श्रृंगार रस और वीर रस था। लेकिन भक्तिकाल का जो रस रहा है वो भक्ति से अभिप्रेरित रचनाएं क्या की गई, इस समय लिखी गई। तो भक्तिकाल का जो रस था वो कौन सा था, भक्ति रस या भगवत विषयक रस क्या किया गया था, इसके अंदर माना गया था, यानी शांत रस का प्रयोग किया गया था। देखिए, इंसान की प्रवृत्तियां जो होती है एक जैसी नहीं होती, वो परिवर्तन प्रकृति का जिस तरह से नियम है उसी तरह से साहित्य में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। पूर्व में जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी रासो साहित्य से संबंधित थी, लेकिन उसके बाद की जो रचनाएं लिखी गई वो भक्ति साहित्य से संबंधित थी, जिसका टाइमिंग जो था 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक क्या किया गया था, माना गया था। इस काल के नामकरण के लिए भी क्या है, हम देखते हैं कि ये भक्ति रचनाएं लिखी गई थी, इसलिए इस काल को भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल क्या की गई, संज्ञा दी गई। इसका नामकरण जो किया गया वो काय में किया गया, भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल कहा गया है इसको। परिस्थितियाँ, उस समय राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में क्या हुआ, विषम परिवर्तन हुआ। हिंदू मुस्लिम के विभेद क्या किए गए, इसमें देखे गए। और राजा अपने प्रजा का जो था वो धर्म क्या करना चाहती थी, इस समय परिस्थितियों पर लादना चाहती थी। इसलिए सामाजिक एकता क्या हो गई थी, इस समय छिन्न भिन्न हो गई थी। और संतों का अवतार हुआ, जिससे सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया और उनके साहित्य को ही सामाजिक सुधार का माध्यम बनाया गया। तो हम भक्तिकाल का भी विभाजन देखते हैं कि भक्तिकाल जो है वो 2 भागों में विभक्त हुआ। देखिएगा, ये भक्तिकाल है, ये 2 भागों में विभक्त हुआ है। पहला है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को निराकार भक्ति धारा भी क्या किया गया है, कहा जाता है। और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को साकार भक्ति धारा भी क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा भी 2 भागों में क्या हुई, विभक्त हुई। पहली हुई ज्ञानाश्रयी शाखा में या ज्ञान मार्गी शाखा में, और दूसरी हुई प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा में। ठीक है, सगुण भक्ति धारा भी क्या हुई, हमारी 2 भागों में विभक्त हुई। पहली जो हुई वो रामश्रयी या राम भक्ति शाखा, और दूसरी जो हुई कृष्णाश्रयी यानी कृष्ण भक्ति शाखा में क्या हुई, विभक्त हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तिकाल का विभाजन जो था 2 भागों में विभक्त होकर अन्य फिर 2 भागों में भी क्या हुआ, विभक्त हुआ। इस प्रकार अलग अलग भक्ति धारा क्या हुई, इसमें चली, लेकिन सबका जो लक्ष्य था वो ईश्वर की प्राप्ति ही था, ईश्वर की साधना ही था, ईश्वर की भक्ति ही था। माध्यम उन्होंने भले ही अलग अलग चुना, किसी ने राम को चुना, किसी ने ज्ञान को चुना, किसी ने प्रेम को चुना, किसी ने कृष्ण को चुना, लेकिन सबकी भक्ति भावना जो थी वो उसका लक्ष्य अंतिम यही था कि ईश्वर में विलीनता, ईश्वर को पाना, ईश्वर की भक्ति और तपस्या और साधना को करना। तो भक्तिकाल में हम ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं, जिससे हमें भक्तिकाल के बारे में क्या होता है, पता चलता है। अब हम भक्तिकाल की जो प्रमुख विशेषता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वाला वीडियो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू।